संभल में स्थित जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष इस इमारत को मस्जिद मानता है और उनका कहना है कि इसे मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसके ऊपर बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और लोकल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए, जिसके बाद सर्वे करने गई टीम और मुस्लिम पक्ष में झड़प हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक कम से कम 5 लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संभल की जामा मस्जिद की आखिर सच्चाई क्या है? क्या वहां कोई मंदिर था भी या नहीं? इन सवालों के जवाब मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट में, जो बताती है कि सर्वे करने गई एएसआई की टीम को 150 साल पहले वहां क्या सबूत मिले थे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस विवाद से जुड़े सभी जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। विवाद के बीचों बीच खड़ी जामा मस्जिद मंदिर था या मस्जिद, ये विवाद सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आज से 150 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसके बारे में क्या लिखा है। ये रिपोर्ट सन 1874 से 76 के दौरान किए गए सर्वे के आधार पर सन 1889 में प्रकाशित की गई थी, जिसका शीर्षक था टूर इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। इस रिपोर्ट को एएसआई के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल ए कनिंघम की अगुवाई में एसीएल कार्लाइल ने तैयार किया था। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर संभल और वहां स्थित जामा मस्जिद का विवरण मिलता है। सबसे पहले इस सर्वे में संभल के इतिहास के बारे में बताया गया है। संभल का पुराना शहर महिष्मत नदी के किनारे रोहिलखंड के बीचों बीच स्थित था। सतयुग में इस शहर को सब्रत या सब्रत और संभलेश्वर कहा जाता था। त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर में इसे पिंगला नाम से जाना गया। कलयुग में इसका वर्तमान नाम संभल या संस्कृत में संभल ग्राम पड़ा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में संभल के आसपास स्थित खेड़ों और गांवों के इतिहास का भी वर्णन मिलता है। रिपोर्ट तैयार करने वाले कार्लाइल आगे संभल में स्थित जामा मस्जिद के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि संभल में सबसे मुख्य भवन जामा मस्जिद है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये असल में हरि मंदिर है। इसका भीतरी डोम 20 फीट चौड़ा है। इस मस्जिद के साथ 2 बड़े हिस्से हैं, जिनकी लंबाई एक समान नहीं है। इस मस्जिद के नॉर्थ में स्थित हिस्सा 50 फीट 6 इंच लंबा है और साउथ के हिस्से की लंबाई 38 फीट 1.5 इंच है। इसके दोनों तरफ के हिस्सों में 3-3 दरवाजे हैं, जिनकी चौड़ाई 7 और 8 फीट के बीच है, लेकिन इन सब दरवाजों की चौड़ाई भी एक समान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के समय में बनी थी, जिसके लिए वो इस मस्जिद में लगे एक शिलालेख का हवाला देते हैं। इस शिलालेख पर बाबर का नाम लिखा है। हालांकि हिंदू पक्ष इस शिलालेख को असली नहीं मानता। उनका कहना है कि यह शिलालेख बाद में लगाया गया है। उनका कहना है कि इस शिलालेख के पीछे एक असली हिंदू शिलालेख है, जो मंदिर से संबंध रखता था। सर्वे करने गए कार्लाइल ने रिपोर्ट में दर्ज किया है कि संभल के मुस्लिम पक्ष के कई लोगों ने भी उनके आगे ये कन्फेस किया था कि बाबर के नाम वाला शिलालेख असली नहीं है। उनके मुताबिक सन 1857 के विद्रोह या उससे थोड़ा पहले तक मुस्लिम पक्ष के पास मस्जिद की इस इमारत का अधिकार नहीं था। उनका कहना था कि मुस्लिम पक्ष ने इस इमारत को बलपूर्वक अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद कोर्ट में एक मुकदमा भी चला, जिसमें इस शिलालेख के जरिए और साथ ही झूठी गवाहियों के जरिए मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा मजबूत किया। रिपोर्ट के मुताबिक संभल एरिया में उस वक्त हिंदू माइनॉरिटी में थे। अब रिपोर्ट में लोगों का क्या कहना है उसके बारे में तो रिपोर्ट में बात हो गई, लेकिन कार्लाइल ने मस्जिद के सर्वे के दौरान जो ऑब्जर्व किया उसे भी रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिलालेख पर बाबर का गलत नाम अंकित है। शिलालेख पर बाबर का जो नाम लिखा था वो कुछ इस तरह था, बानी आईने इल्मो अलम शाह जमजा मोहम्मद बाबर, जबकि बाबर का असली नाम था शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस शिलालेख के बाद मस्जिद की बनावट के बारे में भी रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इमारत का गुंबद अपने आप में खास है।
ये एक खोखले शेल की तरह है जो शीर्ष से जमीन तक फैला हुआ है। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि यह गुंबद ईंटों से बना है जो एक 8 कोणों वाले आधार पर खड़ा है और इसके नीचे चौकोर आधार है। एएसआई की इस रिपोर्ट में कार्लाइल ने लिखा कि बीच में जो हिंदू मंदिर रहा होगा उसकी दीवारें ईंटों से बनाई गई थी और उन्हें पत्थरों से ढका गया था, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष ने उसे प्लास्टर से ढक दिया, जिससे इन दीवारों का असल निर्माण छुप गया। हालांकि प्लास्टर में कुछ जगहों पर दरारें दिखती हैं, जिनसे पत्थरों के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। कार्लाइल इस रिपोर्ट में आगे लिखते हैं कि उन्हें विश्वास है कि मुस्लिम पक्ष ने ज्यादातर पत्थर हटा दिए हैं जो हिंदू धर्म के चिन्हों को दर्शाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने इमारत में मौजूद पत्थर और मूर्तियों को रास्ता बनाने में इस्तेमाल किया और मूर्तियों का मुंह नीचे की तरफ कर दिया। कार्लाइल लिखते हैं कि मैंने बाहरी आंगन में कदमों के नीचे कुछ मूर्तियों के अवशेष निकाले, जिनमें से एक टूटे हुए स्तंभ का ऊपरी हिस्सा था। एएसआई की इस रिपोर्ट में आगे मस्जिद के दोनों हिस्सों की बात भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दोनों हिस्से ईंटों से बनाए गए हैं और इन पर किसी तरह का प्लास्टर नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इन हिस्सों को बाद में मुस्लिम पक्ष द्वारा जोड़ा गया, जिसके चलते पुराने निर्माण और नए निर्माण को आराम से पहचाना जा सकता है। यानी पुराना हिंदू मंदिर तुरंत पहचाना जा सकता है और मुस्लिम पक्ष द्वारा जोड़े गए हिस्सों को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एएसआई की रिपोर्ट में लिखा है कि चौकोर हिंदू मंदिर में सिर्फ एक दरवाजा था जो 8 फीट चौड़ा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बाकी 4 दरवाजे जो 6 फीट चौड़े थे इसमें बाद में जोड़े। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वे में यह विस्तार से बताया गया है कि आज से 150 साल पहले संभल में स्थित इमारत को लेकर क्या-क्या फाइंडिंग्स मिली। हालांकि इस रिपोर्ट में जो भी दर्ज है उसे लेकर जनरल कनिंघम ने भी अपनी टिप्पणी दी है। जनरल कनिंघम ने शिलालेख को लेकर रिपोर्ट में लिखा है कि हिंदू पक्ष इस शिलालेख को भले ही नकली मानता है, लेकिन वो इसे बिल्कुल असली मानते हैं। वो लिखते हैं कि शिलालेख के आखिर में दर्ज पूरी तारीख स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जिसमें लिखा है एकम अज शहर रबी अल अव्वल, जिसका मतलब होता है रबी अल अव्वल के पहले दिन। असल में रबी अल अव्वल इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने का नाम है और ये हिजरी कैलेंडर के अनुसार आता है। इस इंस्क्रिप्शन के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण बाबर के सिपह सालार मुगल जनरल मीर हिंदू बेग द्वारा सन 1526 एडी यानी हिजरी 993 में करवाया गया था। तो ये है संभल के मंदिर मस्जिद विवाद का पूरा लेखा जोखा, जिसे आज से 150 साल पहले एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और खबरगांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।